अभी हमारे साथ हैं दहवा पीएससी प्रभारी डॉक्टर आनंद जी। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जिस तरह की अवैध नर्सिंग होम चल रही है, इस पे आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं? जो क्षेत्र में इस अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, कुछ दिन पहले ऑलरेडी हम लोग आज से 3 से 4 मंथ पहले एक बार हम लोग संजीवनी हॉस्पिटल को सील किया जी। उसके कुछ दिन बाद एक पता चला कि एक आरएस हॉस्पिटल है पेट्रोल पंप के बगल में, तो वहाँ पे पता चला हम लोग वहाँ पे हम और अनुमंडल के डॉक्टर केवीएन सिंह जिला के आदेशानुसार दोनों आदमी गए थे वहाँ पे। आप लोग सब पत्रकार थे ही, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं पाया गया, मकान के सिवा कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं पाया गया, जिसके आधार पे उसको हम लोग सील करें। उसके बाद कंटिन्यू बंद ही ताला सील ही रहता था वो। और एक बैग पता चला कि उसमें हम लोग तो पर डे उसको सील देखते थे, अब अंदर क्या करता था वो, तो पता चला कि वहाँ पे एक महिला का मौत। आपको पता है मधुबनी प्रखंड में कितने अवैध नर्सिंग होम अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में? अभी के दौर में तो जो 2 था दोनों सील हो गया, और तो मालूम नहीं चला है, 1-2 मालूम चला है कि नया पे फिर एक शुरू किया, जो 2 सील हो जाने के बाद 1-2 और पैदा लिया है लोग फिर से। जैसे 2 बंद हो गया तो फिर 1-2 और पैदा लिया है लोग। उसके लिए बहुत जल्दी आपको 1 सप्ताह के अंदर फिर सामने रिजल्ट आएगा कि क्या वो लोग का हर्ष हो रहा है। 1 सप्ताह के अंदर में ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि नया पे शुरू किया है लोग फिर। ये मुझे एक चीज़ और क्लियर करिएगा, कंटिन्यू करने दीजिएगा। एक जान की वैल्यू क्या होती है? जान की वैल्यू तो अनमोल है, आप तो खुद जानते हैं इसका। 2-3 जाने गई है यहाँ पे, आपको बताइए सर। 2-3 जाने तो नहीं, एक तो 2 गया, दोनों सील हो गया जी। तो क्या वैल्यू है उसकी? एक जान की कोई वैल्यू होती होगी? वैल्यू क्या है, बहुत कीमती अनमोल चीज़ है, तो उसमें वैल्यू क्या है? जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना सर। जिम्मेदारी है। क्षेत्र में अवैध नर्सिंग होम है, आपको पता है यहाँ पे आशा लोग 5-5 हज़ार रुपया लेके और वो लोग ज़बरदस्ती कहती है कि यहाँ ऑपरेशन करवा लीजिए, वहाँ ऑपरेशन करवा लीजिए। आपको कैसे पता नहीं? उसमें तो मेरी आशा बिल्कुल नहीं थी, उसमें मेरी बिल्कुल आशा नहीं थी। और दूसरा बात, वो मरीज मेरे हॉस्पिटल में आया भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है। अब किस स्तर से वहाँ पे चला गया, कब उस खोल का ऑपरेशन उसी दिन शुरू किया, ये क्या किया, हम लोग मिलते हैं, उस पर एक्शन लिए, ऑलरेडी अपने नाम से केस भी किए हैं, उस हॉस्पिटल पे सील भी किए हैं, सब कुछ। ऑलरेडी सर 5 अवैध नर्सिंग होम अभी भी चल रहे हैं, ये बात आपको बखूबी पता है। मैं आपको अगर चाहिए तो मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा और आप उस पर एक्शन लेंगे तब बताऊंगा। अगर आप पहले स्वीकारिए, आप एक्शन लेंगे। एक्शन तो आपके सामने में दिख रहा है ना। आप लोग तब जाते हैं जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है। वहाँ सब पूरा आप एक लोगों से हम बयान दिलवा देंगे कि वहाँ के लोग वहाँ पर किस तरह का ऑपरेशन होता है, क्या होता है। नहीं, बताइए, बिल्कुल जैसे भी बताना है बताइए, हमको लिखित दिलवाइए, हम लोग ऑलरेडी उसको सील करेंगे। बताइए हमको कहाँ पे हो रहा है। अब ऐसा जगह बताइएगा जहाँ हम लोग गए थे ऑलरेडी पूरा टीम के साथ, मकान के सिवा कुछ नहीं था, मेडिकल कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, तो उसको सील करना था मेरे लिए। बहुत सारे स्टाफ है ना सर, इंजरी के नाम पे पैसा लेते हैं, आपको पता है? इंजरी के नाम पे पैसा लेना, तो बताइए कोई, हम कौन सबूत देंगे? हाँ बिल्कुल सबूत दीजिए, बिल्कुल सबूत दीजिए, कौन मेरा स्टाफ ले रहा है, उस पर कड़ा से कड़ा हम तो करेंगे, मेरे वरीय पदाधिकारी भी कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अगर कोई लेता हो या हमारे हॉस्पिटल से कोई इलीगल इंजरी जाता हो, इलीगल 0.01 भी इलीगल इंजरी जाता हो, तब भी उसके लिए पनिशमेंट है, उसके लिए एकदम हम रेडी है, मेरे वरीय पदाधिकारी सर भी रेडी है उसके लिए। ठीक है, वो सबूत हम आपको देंगे, आप देखते हैं उस पर आप क्या कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल दीजिए। दूसरा चीज़, एक और चीज़, 18 तारीख को जब हम यहाँ आए थे सर, तब यहाँ आपकी ड्यूटी थी और आप यहाँ नहीं थे। सही कारण 18 तारीख की ड्यूटी तो ऑलरेडी हम यहाँ 10 बजे थे। वहाँ से थाना से फोन आया कि सर आ जाइए, थाना पे आइए। थाना पे हम प्रभारी से पुष्टि किए हैं, हम बात तो अब ऑलरेडी आपको जानते भी नहीं है व्यक्तिगत, उस दिन की बात। व्यक्तिगत ऑलरेडी हम खुद एम्बुलेंस भेजे हैं, मरीज का इलाज कराए हैं, सब कुछ हम कराए हैं। यहाँ से लगातार बात हुआ, CS सर से हमको बात हुआ, तो बोला कि ठीक है थाने पे चले जाइए और उसको देखिए क्या क्या करना है। तो हम वहाँ पे गए, थाना पे गए, तो आप लोग से मुलाकात नहीं हुआ, उस दिन ऑलरेडी हम ड्यूटी किए। दूसरा दिन गए सर, हम उस रात की बात कर रहे हैं सर, उस रात 18 तारीख की रात की बात कर रहे हैं। रात में ऑलरेडी हम यहाँ पे थे, आप लोग से मुलाकात नहीं हुआ। हम कुछ देर के लिए यहाँ से गए वहाँ पे, तो डॉक्टर धना के जो मेरे एडिशनल डॉक्टर अनिजय गौतम हैं, उनको हम बोल दिए यहाँ पे आ जाइए, तब हम यहाँ पे गए, थाना में गए। और उस दरमियान आप लोग से भेंट नहीं हुआ होगा, हमको यही हो सकता है। आपसे भी बात हुई है, मेरी ऑन रिकॉर्ड बात हुई है, और थाना प्रभारी से भी बात हुई है। यहाँ पे जो आपके GNM है, उनका कहना है सर कि उन्हें आप प्रभार दे के गए हैं, वो वीडियो है मेरे पास। प्रभार जो हंगामा पहले हंगामा हुआ तो हम थाना पे गए वहाँ पे कि क्या क्या प्रोसेस है। उसके दरमियान हम डॉक्टर अनिजय गौतम को यहाँ बुला के तब हम यहाँ से गए थे। लेकिन हम आप कितने बजे बुलाए?
हम यहाँ से 10 साढ़े 10 के बाद ही गए थे। अब उन्हें कितने बजे आपने बुलाया? वहीं उसी का दरमियान वो भी आए, बस हम लोग गए। और हम 11:35 अब हमको खोज रहे थे तो बोला होंगे नहीं होंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे कोई होना चाहिए ना आपके अनुपस्थित में। बहुत सारे लोग हैं, उनका बयान भी है उस टाइम पे। सभी कोई थे, डॉक्टर सब नर्सिंग स्टाफ थे ही, ऐसा तो नहीं कि मेरा हॉस्पिटल खाली था। जब हम आए आप आए तो हॉस्पिटल खाली नहीं था। नहीं, हम जब आए हैं खाली सर, नहीं सीरियस कंडीशन में पेशेंट है, मैं आप उन लोगों के भरोसे छोड़ के जाइएगा। आप एक डॉक्टर थे, वो डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। मेरा रजिस्टर देखिए, ऑलरेडी हम पूरा OPD करके यहाँ से 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब में गए थाना पे। जब कॉल आया तब वहाँ पे हम गए मिलने के लिए। थाना पे हम पुष्टि किए हैं तो वो कह रहे हैं हम उनको व्यक्तिगत अभी नहीं जानते हैं। अब व्यक्तिगत जबकि मुझे यहाँ बताया गया था सर, मुझे यहाँ आपके बारे में कौन नहीं जानेगा इस टाइम पे कि हम पूछे हैं उनसे, बयान लिए हैं। तो थाना प्रभारी से हमको क्या मतलब है? अब वहाँ बदले हुए नए प्रभारी आए हुए हैं तो हमको ऐसा थोड़ी हुई, हमको व्यक्तिगत नहीं। हमने बात किया है ना, यही पुष्टि करने के लिए मुझे ये भी बोला गया है कि थाना पे गए हैं हम लोग। बात होते रहता है, अब चेहरा से हम भी उनको नहीं जान रहे, ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम चेहरा फेस टू फेस हो। यही बात भी आप कह रहे हैं वहाँ गए हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं गए हैं। भेंट नहीं हुआ बीच में। फिर हम यहीं पे थे, मॉर्निंग में यहीं पे थे, मॉर्निंग में आए हम जिला में गए, फिर अगले दिन सील किए उसको हम। सब कुछ हुआ, ऐसा तो नहीं है कि मेरे हॉस्पिटल में कोई ऐसा इंश्योरेंस हुआ हो आज तक, बताइए। 3 साल से प्रभारी हैं, कोई हॉस्पिटल में बताइए कोई ऐसा इंश्योरेंस हुआ हो डॉक्टर के। ऐसा PHC 24/7 आवर आपको मेडिकल डॉक्टर मिलेंगे, ये बात आप जान जाइए। बहुत सारे एलिगेंस हैं। कुछ बयान मेरे पास ऐसे भी है सर कि लोगों का कहना है कि आप तमकुहा पंचायत के कठा गाँव में आशा की भर्ती हुई थी, उसमें से 1-1 लाख रुपया लिया गया था उन लोग से। कितना सत्य है इसमें? सुनिए ना, 1-1 लाख है या 5-5 लाख है, कहने वाले को तो रोकेंगे नहीं हम। 1 लाख है चाहे 10 लाख का है, कहने वाले को तो रोकेंगे नहीं। जो दिया है उनको बुलाइए हमको, या बीच के माध्यम को बुलाइए जो दिया है। लेकिन एलिगेंस तो लग रहा है ना सर, क्यों लग रहा है? इसलिए हम क्या आप ही के ऊपर क्यों लग रहा है सर? अब तो आप पहले बोल रहे हैं, ऐसा कोई हमको बोला नहीं है लगाने वाला। ना कोई यहाँ का आदमी नागरिक बोला है, ना कोई मुखिया बोला है, ना कोई आशा बोला है, ना कोई फैसिलेटर बोले कि सारा पैसा लेते हैं। अभी आप क्या करेंगे? अवैध नर्सिंग होम पे क्या करने वाले हैं? अवैध नर्सिंग आगे क्या करने वाले हैं? अवैध नर्सिंग होम पे पूरी कार्रवाई किया जाएगा, उसमें मत लीजिए। आपको अभी तो सील हो गया, 2 सील हो गया, और नया पे